चरणजीत सिंह चन्नी जीत गए हैं। पूर्व सीएम पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से जीत गए हैं। डॉक्टर अजीज खान लगातार मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से। अजीज खान साहब, क्या वजह है इस मुस्कुराहट की? देखिए मानक जी, अस्पष्ट है कई सारी चीजें, और मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और ऐसे मौके पे कुछ बात रखना बहुत अहम है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह बदलाव आया है और क्या वजह है, ये बहुत अहम है। इस पे बहुत बारीक नजर होनी चाहिए। और एक और खास बात मानक भाई ये है कि बनारस के आसपास जितनी सीटें हैं, उन सारी सीटों में आपने देखा कि बीजेपी शिकस्त खा रही है। स्मृति ईरानी, लल्लू सिंह, ये कुछ नाम ऐसे ले रहे हैं, अयोध्या में लल्लू सिंह, स्मृति ईरानी, आप अरुण गोविल, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत चर्चित चेहरे रहे, आज वो चुनाव हार रहे हैं। वजह क्या है? जनता नफरत की राजनीति को नकार रही है। वो चाहती इस मुल्क का विकास हो, देश का विकास हो, और जो देश हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। आपने देखा कि जिस तरह तमाम तरीके के दावे किए जा रहे थे, चार चौपार और तमाम बातें, आपने देखा वही राजस्थान है। राजस्थान की जनता कैसे नकार रही है। महाराष्ट्र में कैसे तोड़फोड़ किया, पार्टियों को खत्म कर दिया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन जनता ने इस बात को एहसास किया कि जनता तानाशाह लोगों को नहीं पसंद करती है। जो तानाशाही करेगा जनता उसको। और क्या मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की बयानबाजी का नुकसान हुआ है क्या बीजेपी को, डॉक्टर अजीज खान? देखिए मानक जी एक चीज आप गौर कर लें कि पहले फेज का चुनाव हुआ और फर्स्ट फेज के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कुछ लगा, एहसास हुआ, वो जाकर के स्टेज पे पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, हिंदू मुसलमान। यकीन मानिए मेरे कई सारे मित्र हैं, और वो मित्र जो बीजेपी से ताल्लुक भी रख रहे हैं, उनको तक पसंद नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री महोदय अपने विजन की बात करने के बजाय, अपने मिशन की बात करने के बजाय, अपनी उपलब्धियों की बात करने के बजाय वो आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ओके, अब रुक जाइए। मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ। मुझे लगता है कि इस चुनाव को इस तरीके से भी देखना चाहिए, और खास करके उत्तर प्रदेश के लिए, कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, इन चीजों का एक्चुअली ग्राउंड पर असर पड़ता है। फिर उन्होंने क्या कहा कि योगी को हटा देंगे। सी, जब आप वॉर में होते हो तो आप तमाम हथकंडे अपनाते हो, उनमें से एक हथकंडा ये भी था कि आप इस तरीके की भ्रमित बातें करें। दोनों ने की। मुझे लगता है ये वाला कि योगी को हटा रहे, ये वाला भ्रमित, ये वाली बात जो थी वो भी चल गई। एक घंटे से मैं अनुराधा जी स्क्रीन पर देख रहा हूं, 1 घंटा हो गया है। मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन से पूछ रहा हूं अभी कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ पिछले 1 घंटे से क्यों नहीं है। अभी विनोद जी मुस्कुराएंगे क्योंकि बीजेपी मैं बता रहा हूं किस लिए, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता और नेता पिछले 6 महीने से लगातार कहते थे, और जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, 4 जून को कांग्रेस प्रवक्ता भाग जाएंगे, विपक्ष के प्रवक्ता कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुझे 1 घंटे से बीजेपी प्रवक्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये होता है। शलभ मणि है। अब आए हैं शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए आ गए शलभ मणि त्रिपाठी, आ गए। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो बिलो द बेल्ट होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, हार जीत इलेक्शन में लगी रहती है। एग्जैक्टली। लेकिन बदकिस्मती से पहली बार पिछले 10 वर्ष में हमने देखा कि कोई हारना, एक पार्टी जो हारना नहीं चाहती थी। पहले यही पार्टी, इसको परवाह नहीं होती थी, कहते हार और जीत तो होती है। अटल जी जब वो माधवराव सिंधिया से हारे तो उन्होंने कहा, तो अब रात में बोले अब तो डब्बे में बंद है किस्मत हमारी, और अगले दिन जब हार गए तो कहते हैं आई लॉस्ट अ बैटल, द वॉर इज ऑन। देखिए स्पिरिट वो है राजनीति की, ये नहीं कि हम ही राज करेंगे। बिल्कुल। और डर इस बात का क्यों था, हारने का डर क्यों होता है? जब आप अपनी राजनीति वेंडेटा की चरम सीमा पर ले जाए, ये हुआ। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी। और देखिए दिलचस्प बात, ना लीजिए बस 1 सेकंड। शलभ मणि त्रिपाठी। हाँ जी, ओके,